तमाम देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो आपके भाई भी अपने काम में मसरूफ़। तो जो चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब कर लें सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं अहमद मुज़म्मिल यूट्यूब चैनल। आपने भी अपनी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तमाम को अपने ख़जानों में से अता करे। अल्लाह ताला तमाम को रिज़्क़ के हलाल खाने और कमाने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला तमाम को अपने रहमत, अपने फ़ज़ल, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो इसी के साथ व्लॉगिंग करते हैं स्टार्ट। तो भाईजान, जैसे कि ईद का समा, हर तरफ ईद की शॉपिंग हो रही है, हर घर वाले माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ इलाही दे सबको। तो ईद की तैयारियों में मगन, वहीं पे आपके भाई भी हैं मगन, ठीक है ना। तो ईद का जो दिन होता है ना, माशाअल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से हर ख़ानदान के लिए, हर मुसलमान के लिए एक खुशियों भरा दिन होता है। और इस खुशी के दिन को बच्चे जो है ना वो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं और बच्चों की ही ईद होती है। और बच्चे इस ईद वाले दिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह एक जो सेलिब्रेट करते हैं ना, वो उनसे पूछा जाए कि कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों की जूतियाँ चाहिए थी। तो चांद रात वाले दिन जो भी जाता है ना शॉपिंग करने के लिए, उसको कई तरह के मसले मसाइल मिलते हैं। जैसे कि मेरा छोटे बेबी को ये मसला हुआ कि जो जूती का साइज़ था वो नहीं मिल रहा था। काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी देर के बाद, काफ़ी जतन लड़ाने पड़े हमें कि जो भी पसंद आ रही थी उसमें से इस बच्चे का साइज़ नहीं था। क्योंकि जो इस तरह के साइज़ होते हैं ना वो ऑलरेडी पहले ही बिक जाते हैं, और जो हमारे जैसे पहुंचते हैं उन्हें फिर थोड़ी सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम वो साइज़ ख़त्म हो चुके होते हैं। तो जैसा कि वो साइज़ ख़त्म हो चुका था, तो काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद कोई एक जूती पसंद आई, और अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ इलाही दी, और बहुत मुश्किल के साथ वो हमें वो साइज़ उसके मुताबिक का मिल ही गया। तो एक तो पहली बात होती है कि जो लोग ईद वाले दिन जाते हैं ना, वो पहले सारा कुछ खिलार पिलार देते हैं, और बाद में उन्हें वो सही अपनी उस जगह पे रखते भी नहीं हैं कि हमने जहाँ से चीज़ उठाई है आखिरकार वहाँ पे तो रख दें। तो बहरहाल काफ़ी जूते खुल रहे हुए थे, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी जो सेल्समैन्स को। तो बहरहाल अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। तो काफ़ी देर के बाद मेरे बेटे का जूती मिल गई। और एक ये भी बात होती है कि जूती मिल जाना सबसे बड़ी बात नहीं होती, पसंद आ जाना भी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जूती का मिल जाना और उसके बाद वो उस कलर में या उस डिज़ाइन में पसंद ना आना, ये भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कि एक तो चीज़ होती है ना कि फ़ौरी मिल जाए और पसंद भी आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ मिली और पसंद आ जाए। पसंद आ जाना और उसके बाद वो चीज़ मिल जाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अनायत होती है। तो बिला आखिर हमें जूती मिल गई, और वो फिर हमने चेक किया तो माशाल्लाह वो भी परफेक्ट आई। तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें मायूस घर नहीं आना पड़ा। बड़े बेटे की तो माशाल्लाह फ़ौरी जैसे ही पसंद की है तो वैसे ही उसने डन कर दिया, और उसका साइज़ भी मिल गया, जिसकी वजह से वो तो था थोड़ा बहुत खुशी के इज़हार में था कि खुश हो रहा था, और जो छोटा था वो ज़रा सैडी सैडी था, परेशान परेशान था कि बिला आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। सुबह ईद है, और ईद से कुछ घंटों पहले हम जूती ले रहे हैं, और पता नहीं मिलती भी है कि नहीं मिलती। तो बिला आखिर अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको भी उसकी पसंदगी मिल गई। और जिसके बाद फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और इस ईद पे जो बिछड़े होते हैं, जो दूर होते हैं, उनको भी याद रखा जाता है दिल की गहराइयों से।
ہاں وہ جو لمحات ہوتے ہیں جو وہ بس اظہار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. تو جو دور ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اور یہ جو مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ جو انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کا حکم الہی جیسے ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی سارا کام ہوتا ہے. اللہ کی رضا ایسے تھی تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے جو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں فرمائے، اور جو دور ہیں اللہ تعالیٰ صبر دے.